के दर्शन की इच्छा से कोई वैश्य आया, तुलसीदास जी से विनय की कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा है। तुलसीदास तब काम सिखाई, यह सब बात महा कठिनाई। सहज राम दर्शन होई, कोटि जन्म जाता है कोई। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा, यह बात तो महा कठिन है, सहज में श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं होता, इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। वणिक कहवाया कवन उपाई, तुलसीदास तब कहव बुझाई। बरछि गाड़ी भूमि महादेव, तापर दिता जतन देव। वणिक बोला, कोई उपाय हो तो कहो। तुलसीदास जी ने समझाकर कहा कि पृथ्वी में एक बरछी गाड़कर उसके ऊपर कूद पड़ो और शरीर का स्नेह छोड़ दो। यह विधि तरस होयत होई, अवरत तन कछु पलयन जोई। वणिक कहवया तब नहीं है, तुलसीदास का सत स्मृति है। कदाचित इसी प्रकार से दर्शन हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब वैश्य ने कहा, यह असत्य तो नहीं है। तुलसीदास जी बोले, सत्य है, सत्य है, सत्य है। वणिक गाड़ी बरछी महिमाही, चढ़व जायत रुदन काही। मरण भीत कूदेव नहीं जाई, और बनिया बार बार पछताई। बनिया ने पृथ्वी में बरछी गाड़ी और वृक्ष के ऊपर चढ़ कूदने की इच्छा की, परंतु मरने के डर से कूदा नहीं गया। उस समय वह वैश्य बार बार पछताया। को छत्री दही पंथ है, लख्यो तमाशो जा। कहो कृष्ण काया, बस कहो सब गाय। मंगल भवनया मंगलारी, दशरथ अचिर बिहारी। किसी क्षत्रिय ने मार्ग में यह कौतुक देखा और पूछा, यह क्या करते हो? तब वैश्य ने सब कथा कह डाली। छत्र काया बहुतरी तुमया बहु, कवन हेतु तनि गिरत गवाबहु। सोले कछु कधन भाई, करहु जाय रोजगार बनाई। तब छत्री बोला कि तुम उतर जाओ, क्यों वृथा अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझसे कुछ धन ले लो और जाकर रोजगार करो। बालिक मादि छात्री कह बैना, लय तुरत गयो निजयना। छात्र लियो मन ही अनुमानी, मृषा तुलसीदास की वाणी। वैश्य छत्री के वचन मान धन लिया और शीघ्र अपने स्थान को चला गया। और क्षत्रिय ने मन में जाना कि तुलसीदास जी का वचन असत्य नहीं हो सकता। पर चढ़ी कूदेव बरछी पर, उतरहिरो कलियवतै रघुबर। बजे नगर दुदुम्बिया पारा, भयो सुवस सिगरे संसारा। और वृक्ष पर चढ़कर बरछी पर कूद पड़ा। तुरंत ही रामचंद्र जी ने ऊपर उसे रोक लिया। नगर में दुदुम्बी बाजने लगी, सब संसार में यश छा गया। प्रमाण गोसाई जी को मैं लिख दे हाँ सोईनी को। इनहु सीत की बिन विश्वासा, बिना हरि भजन न भव नासा। उस पर
गोसाई जी ने प्रमाण कहा सो मैं लिख देता हूँ। बिना विश्वास के कोई सिद्ध नहीं होता और हरि भजन के बिना संसार का भय नष्ट नहीं हो सकता। यह दिन गुरु गए नहाने मन जनहि जब नीर समाने कहाई कति अभिनव सत नाती कहव लाज भरि सो बिलकाती। एक दिन तुलसीदास जी स्नान करने गए और स्नान करने को जल में प्रविष्ट हुए। तब वहाँ एक स्त्री नग्न स्नान कर रही थी। उसने लज्जा से व्याकुल होकर कहा, तेरी राम दुहाई यमन जन करि कया घर दाई तुलसीदास सुनी राम दुहाई। तब उस स्त्री ने कहा कि तुम्हें राम की दुहाई है, मेरी ओर पीठ करके खड़े रहो। स्त्री तो मज्जन कर नहाकर अपने घर चली गई और तुलसीदास जी राम दुहाई सुनकर शपथ रमती बिसराई भयो सोर सिंगरे मुरमाई आई सोतिया बहुरी गाई। तुलसीदास जी राम की दुहाई सुनकर वहीं खड़े रहे और दिन भर बीत गया। स्त्री शपथ लौटानी भूल गई। तब सब नगर में शोर मच गया और तब वह स्त्री भी वहां आई। तुलसीदास सो बचन कहा राम शपथ चुका चाव अपने भवन को तय काज का चुनाय मंगल भवनाया मंगलारी कराउ दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास से बोले, तुलसीदास से वह स्त्री बोली कि तुम्हें राम की सौगंध है, अब तुम अपने स्थान में जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है। तुलसीदास चलते निकसी तब या यवन जुभोर चल चर पग पले नोच लिए मंगल भावनाया मंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी। तब तुलसीदास जी जल में से बाहर निकले और अपने स्थान में आए और खड़े खड़े जंतुओं ने, जल जंतुओं ने उनके मांस को नोच लिया था तो भी एक पग न चले। राम शपथ यह भात के ताहि मंत्र बचलो राम को वासत्रे करिके विसा प्रयोग मंगल भावनाया मंगलहारी रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसी प्रकार की राम की शपथ है। मंद मत पुरुष द्रोह से अन्यथा अनेक शपथ करते रहते हैं और झूठी दुहाई देते रहते हैं। तुलसीदास कर बड़व प्रभाव भयो विदित बहुमी सब ठाओ बादशाह दिल्ली को वासी सुन की रति अति आनंद राशि। जब तुलसीदास जी का भाव बढ़कर पृथ्वी में फैला तब दिल्ली के बादशाह ने शब्द चरित्र सुनकर अत्यंत आनंदित निज नायक को कहो बुझाई तुलसीदास को लियो बुलाई। नायक चले व बनारस आयो तुलसीदास के पद सिर नायो। अपने नाथ अपने नायक से कहा कि तुलसी
तुलसीदास को बुला कर लाओ, तब वह बनारस आए और तुलसीदास के चरणों में सिर नवाया। हजरत तुम्हें बुलायो साईं, चलो दूत कही के तही ठाई। तुलसीदास सब क्या विचारा, कौन चाहते हो तुम्हारा। और बोला, है स्वामी, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूत चला गया और तुलसीदास जी ने विचार किया कि हमारा बादशाह से क्या काम है। पय जो हम दिल्ली नहीं चाहिए, शाह बसी दर्शन हित है। तो जीवन को यति दुखी होई, उचित पर चलिने मोहि सोई। परंतु जो हम दिल्ली अगर नहीं जाते हैं तो वह बादशाह दर्शन को अवश्य हमारे पास आएगा, तो यहाँ के साथ तथा मार्ग के प्राणियों को कष्ट होगा, इससे चलना ही भला है। तुलसीदास लय साधु समाजा, दिल्ली गए सुमिरी रघुराजा। शाह कियो सारद सत्कारा, उन्हीं बोले वही अपने दरबारा। तब तुलसीदास जी साधु समाज को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर दिल्ली को चले और बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा, तुम ही सुनव साहेबी मी पाली मिलापी, अजमत देव देखाय प्रतापी। कहो राम हम जाने, दूसर साहेब और न माने। हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हो और कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ। तब तुलसीदास जी बोले कि हम केवल राम नाम जानते हैं और किसी को नहीं मानते। अजमत देखी है बिना तीनों हट सट सार, तुलसीदास अजमत करन यो नमन विचार। मंगल भावन मंगलारी, राम दशरथ चिर बिहारी। तब सठ बादशाह ने सिद्धि देखने के निमित्त हट की, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा नहीं हुई। साह को भी कहवत बानी, तुम खिला अजमत अभिमानी। कारागार कैद यही जय, राम करत का सो लिख लीजय। तब बादशाह ने क्रोध करके कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई है, इससे तुमको कारागार में भेज दिया जाएगा। देखो इसका राम क्या कहता है, क्या करता है। कारागार गए तुलसीदास तब किया विचारा, मोर सहायक पवन कुमारा। तब बादशाह की दृढ़ आज्ञा सुनकर दूत तुलसीदास जी को कारागार में ले गया और तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि मेरी सहायता श्री पवन कुमार ही कर सकते हैं। एक पद महावीर जी का स्मरण कर हे सुजान श्रोताओं उसे सुनो। हे महावीर हठीले, ऐसा तुम्हें ना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कोई दूसरा स्वामी नहीं है और न आपके समान दूसरा वकीला अर्थात सहायक करने वाला है। तुलसीदास यह पद रच
पधारू तब तुलसीदास जी ने जब यह पद गाया तब महावीर जी को बहुत ही क्रोध हुआ। ओ तबोर दिल्ली रमाई कोटि मन कष्ट विकट देखाही कोट कंगूर नयोर हवेली कलसा दिए अनेकन ठेली। प्रातः काल होते ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे और कंगूरे और हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कल से जहाँ तहाँ खा दिए। बानर प्रगटे सहसाना। एक एक घर में लाख लाख बानर प्रवेश करते दिखने लगे और बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानरों ने प्रवेश कर लिया। तो कलय पदीवाला तदपि कीस नहीं हटे हसारा। गुस्साए की सबहु साहि जनाने पकड़ बेग मन को अनखाने। यद्यपि अनेक तोपें बंदूकें छोड़ी गई तथापि बानर हटे नहीं। उनके वस्त्र फाड़कर उन्हें वस्त्रहीन कर दिया और बानरों ने ऐसा कोप किया कि हाहाकार मच गया। दिल्ली के वासी भय सकल जीवनी राशि लखी दुर्दशा साह घबराना शकल वजीरन को दुर्याना। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब महाव्याकुल हो गए। यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया। शासन दीनों करहु विचारा यही तमाच जुल्म अपारा। हाफिज वृद्ध रयो तहे का तो कह कीनो अति अविवेका। और आज्ञा दी किस विचार को यह दुख यहाँ से उपस्थित हुआ। वहाँ एक वृद्ध हाफिज रहता था। उसने कहा आपने भी अनीति की है ऐसी तो ही न पूजिए हनुमान टीले। साहब कहूँ न राम से तो से न वसीले तेरे देखत सिंह के शिशु में ढकलीले। जानत हाँ कल तेरे मन गुण गण कीले आँख सुनत बस कंध के भाया बंधन ढीले। सो बल गए कि दो भय अब गर्व गहीले। एक फकीर को कैद करायो सोय अपनी यजमत दर्शायो। करत साह के यही विचारा दिल्ली मचो हाहाकारा। जो उस फकीर को कैद कर लिया है उसने यह अपनी करामात दिखाई है। उस फकीर ने कहा कि उस फकीर अर्थात तुलसीदास जी को जो तुमने कैद कर लिया है उसी की यह करामात है। यही विचार बादशाह के सम्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। यक यक पुरुष नारी पर कीसा लखन लपट गए कर रीसा। बिना सुथनिया कहत खुदा बिन पद पैदनिया। एक एक पुरुष स्त्री पर लाख लाख वानर क्रुद्ध हो लिपट गए और बिना सुथनी वस्त्रों के बेग में भागी और खुदा खुदा पुकारने लगी। पैरों की पैजनी त्याग दी। नारी
भागे, बहू को संग न लिया परवाने। बानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे, वे भागती थी, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगे। डर से किसी ने किसी को साथ नहीं लिया। हल्ला कियो मुहल्ला की से, उस समय दिल्ली में प्रलय सी दिखने लगी। बानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार में जाकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया। अब बानर समेटिए परलय होती मंगल भवन मंगलारी, प्रवंश दशरथ अधीर बिहारी। और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामत देख ली। अब बानरों को समेटो, नहीं तो दिल्ली में प्रलय होती है। तुलसीदास कहा यजमत देखो, रामचरित्र सकल दिय लेखो। जब होया बनी भलाई, तब फेर तुम राम दुहाई। तुलसीदास जी बोले कि यह करामात सब राम का चरित्र है। अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम की दुहाई करो। यह दिल्ली सो हनुमत खाना, बसव जाय नचती तुम काना। साहबानी साजन सिरनाई, दिल्ली फिरी राम दुहाई। यह दिल्ली वानरों का स्थान हो गया है। तुलसीदास जी कहे बादशाह से, यह दिल्ली वानरों का स्थान हो गया है और तुम अब किसी दूसरे स्थान में जाओ और अपने रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मानकर दिल्ली में राम दुआई कराई। अंदर बंद भये तेहिकाला, तुलसी को लीने बलि जराया। सिया गोसाई को सत्कारा, दिल्ली दूसर रजव भुआया। उसी समय बानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास को अपने स्थान में लाए और गोसाई जी का सत्कार कर बादशाह ने दूसरी दिल्ली बसाई। राम घाट रची यमुना माही, दिल्ली रपी तुलसी काई। बसव चिंता मन बादशाह, तुलसी को राखेवत ही पुरमा। यमुना में राम घाट बनवाया, दिल्ली तुलसीदास जी को दे दी और दूसरी दिल्ली बसाई। वहाँ बादशाह प्रसन्नता से रहने लगा। उस पुर में तुलसीदास जी को रखा।